हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आज मैं एक कहानी बताऊंगी, माँ की ममता। बहुत पुराने ज़माने की बात है। आदमी अपने परिवार के एक छोटे से गांव में रहता था और उसके बच्चे छोटे थे और माँ की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल के लिए पति ने दूसरी शादी की और कुछ सालों के बाद सौतेली माँ भी 2 बच्चों की माँ बन गई। अब चारों भाई बहन एक साथ रहते थे और कुछ समय बाद सौतेली माँ का भी एकदम बदल गई। उसका जो बर्ताव था बच्चों के प्रति चेंज हो गया। वह अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाती थी, अच्छे रंगीन कपड़े पहनाती थी। सौतेली बच्चों को पुराने कपड़े पहनाती थी और कुछ दिनों बाद सौतेली माँ ने उन्हें रूखी सूखी देकर गांव के ग्वाला भेजना शुरू कर दिए। रूखी सूखी रोटी देकर अब वह दिन भर ग्वाला जाते और भूखे प्यासे शाम को घर आते थे। ऐसे समय में उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। एक दिन दोनों बच्चों ने अपनी हाथ की सूखी रोटी अपनी काली गाय को देते हुए कहा कि तुम हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ हम पर करती थी। इतना कहना था कि गाय के दूध के थनों से दूध निकल आया। दोनों ने बच्चों को खुश होकर भरपेट दूध पिया और रोज़ हाथ की तरह रोटी उसे देते और गाय उन्हें भरपेट दूध देती। इससे वह खुश रहते थे और उन्हें ग्वाला जाना भी अच्छा लगने लगा। कुछ ही दिनों के बाद सौतेली माँ ने बच्चों के चेहरों में लाली देखी तो आश्चर्य में पड़ गए कि मैं तो इनको सूखी रोटी खिलाती हूँ, ये इतने तगड़े कैसे हो गए। तो उसे अपने बच्चों पर बड़ी दया आई कि वे तो दुबले पतले ही थे। दूसरे दिन से उसने अपने बच्चों को भी सूखी रोटी देना शुरू कर दिया। 2-3 सप्ताह बाद उसने देखा कि बच्चे हट्टे कट्टे होने के बदले और सूख गए, तो कुछ ज़्यादा ही दुबले पतले दिखाई देने लगे थे। अब माँ थोड़ी उलझन में पड़ गई कि उसने अपने एक बच्चे को इसका राज जानने के लिए भाइयों के साथ ग्वाला भेजा और कहा कि वे ध्यान देंगे कि भाई दिन में क्या खाते हैं। वो जो सौतेले भाइयों के साथ भेजा। दूसरे दिन तीनों भाई गांव को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। गांव ने आराम से चरागाह में घास चरी। दोपहर का समय होने को आया। बच्चों ने भूखे से कुलबुलाने लगे, पर उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि गाय से दूध मांगे। उन्हें डर था कि उनका सौतेला भाई माँ से चुगली ना कर दे। भूख सहन से बाहर होने पर वह भाई से बोले कि हमारी काली गाय हमें दूध देती है, इसी से हम अपनी भूख मिटाते हैं। यह बात तुम किसी को मत बताना, भाई ने कहा। मैं इस बात को किसी से नहीं कहूँगा, चिंता मत करो। अब दोनों भाई खुश हुए और अपनी रोटी गाय को देते हुए बोले, अरे प्यारी माँ, हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ हम पर करती थी। तो ऐसा सुनते ही गाय ने तीनों भाइयों को पेट भरकर दूध पिलाया। शाम होने पर तीनों भाई गायों को लेकर घर आए तो माँ ने अपने बेटे से पूछा, तुमने चरागाह में क्या खाया? तो बेटे ने कहा, हमने वही खाया जो तुमने हमें दिया था। तो वह तो ऐसा भी नहीं था जैसा खाना कुत्तों को मिलता है। ऐसा सुनकर माँ को बड़ा बुरा लगा। दूसरे दिन उसने भाइयों के साथ बेटी को भेजा और कहा कि वे ध्यान से देखे कि बच्चे वहाँ भाई क्या करते हैं, कि दोनों भाई क्या खाना खाते हैं। अब बेटी भाइयों के साथ चरागाह में गई। दोपहर होने को आई थी। बच्चों को भूख लगने लगी। उन्होंने पिछले दिन की तरह ही बहन से भी कहा, जैसे भाई से कहा था, मतलब उस औरत के जो अपने बच्चे थे उन दोनों से, बहन से भी कहा कि तुम किसी से भी मत कहना कि हमें खाना कैसे मिलता है। बहन ने भरोसा दिलाया कि वह किसी से नहीं कहेगी। अब भाई गाय के पास गए और अपने हाथ की जो सूखी रोटी है उसको देते हुए बोले वही कि अरे प्यारी माँ, हम पर ऐसी ही दया करो जैसी हमारी माँ करती थी। उस दिन गाय ने उन्हें ढेर सारा खाना दिया। सबने पेट भरकर खाया। लड़की ने थोड़ा सा खाना अपनी चुन्नी में छुपा लिया, वही अपनी माँ को दिखाने के लिए शायद। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा कि तुमने चरागाह में क्या खाया? तो बेटी ने उत्तर दिया, मेरी चुन्नी से पूछो, मुझसे नहीं। माँ ने चुन्नी देखी तो उसमें खाना था। तो माँ ने पूछा, यह खाना कहाँ से आया? बहुत ही अच्छी स्टोरी मुझे तो लगी। बेटी ने माँ से कहा कि इसका जवाब चुन्नी दे रही है कि खाना गाय ने दिया था। यह जानकर माँ को बड़ा गुस्सा आया कि सौतेले बच्चे चरागाह में मज़े कर रहे हैं। उसने उनकी काली गाय को ही मारने की ठान ली।
उसने बीमार होने का बहाना करके वैद्य से कहा कि वह उसके पति से कहे कि काली गाय का मांस खाकर ही वह अच्छी हो सकती है। वैद्य ने ऐसा ही किया। उसके पति को कहा कि उनके घर की काली गाय को मारना ही होगा। तो बाप ने तुरंत बच्चों को समाचार भेजा कि माँ को बचाने के लिए उन्हें काली गाय को मारना होगा। उसे लेने वह चरागाह में आ रहे हैं। तो यह सुनकर दोनों बच्चे गांव के गले में हाथ डालकर रोने लगे। तभी बाप व बेटा चरागाह पर आ पहुँचे। तो उन्होंने गाय के गले से लिपटे बच्चों के हाथों को हटाकर उन्हें दूर किया और घर को चल पड़े। बच्चे भी पीछे पीछे घर आए और पिता से कहा कि पिताजी इसे नहीं मारे, नहीं तो हम फिर से बिन माँ के हो जाएंगे। बच्चे थे तो बिन माँ के ही, क्योंकि सौतेली माँ अच्छे से व्यवहार नहीं करती थी। उनकी बात पर सबने उनकी खिल्ली उड़ाई और उसी समय गाय को मार दिया। माँ ने उसका मांस खाया, उसके पति और बच्चों ने भी खाया, लेकिन इन दोनों भाइयों की आंखों में आंसुओं की धार बहती रही। जो पहली बीवी के बच्चे थे, 2 भाई, तो वह कुछ भी नहीं बोले और जो मांस उन्हें मिला उसे वह अपने खेत में ले गए। उसके बाद आसपास लकड़ी इकट्ठा करके उसका दाह संस्कार किया और उससे जो राख बनी उसे अपने चरागाह में ले गए। कि वहाँ उन्होंने एक गड्ढा खोदा और जो अस्थियाँ बची थी उन्हें वहाँ राख को दफना दिया। दूसरे दिन से दोनों भाई फिर से ग्वाला जाने लगे। फ़र्क इतना था कि जो काली गाय उनको इतना प्यार से दूध देती थी और वो भी अपनी सूखी रोटी काली गाय को देते, बस वो नहीं थी काली गाय उनके साथ। वह रोज़ चरागाह में अपनी गाय की अस्थियाँ के पास जाकर प्रेम से 2 आंसू बहाकर दूसरी गायों के साथ घर लौटे आते। एक दिन हमेशा की तरह चरागाह में पहुँचे तो देखा कि अस्थियों की जगह पर एक सुंदर अलोवर घृतकुमारी का पौधा खड़ा था। तो वह आश्चर्य में पड़ गए कि और उसके पास गए और उसकी लंबी लंबी पत्तियों को सहलाने लगे, हाथ लगाने लगे। तभी उस सुंदर पौधे ने कहा, अपनी गोद में ले लिया उस सुंदर पौधों ने और खाने की बौछार कर दी। दोनों भाई उस पर लिपटे हुए बोले, हमारी माँ हमें किस रूप में कहाँ मिल जाती है, कभी ओलेवर की बहार बनकर आती है, माँ कितनी अच्छी होती है, क्यों है ना। कहकर दोनों भाई हंसने लगे। कहते हैं कि उसके बाद वह दोनों भाई अपनी सौतेली माँ के पास नहीं गए। मतलब उनकी माँ अगर काली गाय के रूप में थी तो सौतेली माँ ने मार दिया, फिर वो घृतकुमारी ने उनका पालन पोषण करके उन्हें बड़ा किया और जहाँ उन्होंने अस्थियाँ बहाई थी और वहीं पे क्या हो गया, घृतकुमारी का पौधा और लेवर का पौधा बड़ा होने लगा। धन्यवाद। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये स्टोरी कैसे लगी। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर माय चैनल। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी।